एज अ फ्रेंड एक्स के साथ है। एक मैंने कोट लिखा था जिसपे बहुत लोगों ने बहुत वो किया था कि शायद सच बात है। द वे आउट ऑफ पेन इज द वे थ्रू द पेन। लोग बोलते हैं कि भाई डिवोर्स हुआ हमारा, हम लोग साथ में बहुत खुश हैं, ये काफी इम्पॉसिबल है। एक स्पिरिचुअल सेंस में जब कोई रिलेशनशिप एंड होता है तो इसका क्या मतलब है? लोग मुझे सोचते हैं कि मैं बहुत फेमिनिस्ट हूँ, मर्दों के खिलाफ बोलने वाली, लेकिन नहीं, यहाँ पे ब्लॉक करो। अगर आगे बढ़ना है तो आप उससे खत्म करो रिलेशनशिप। हेल्दी क्लोजर कैसा होना चाहिए? इनके साथ आपका बिजनेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ कर्म बाकी है, इसीलिए आप उनसे मिल रहे हो, या तो आप सर्विस दे रहे हो या सर्विस ले रहे हो या कुछ सीख रहे हो, ये सारी चीजें हैं। नमस्ते अनिमा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत सारी बातें आपसे करके बहुत अच्छा लगा और आज के एपिसोड में हम कुछ और भी बातें करेंगे। यूजुअली हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने रिलेशंस में हम सुनते हैं कि समवन इज कनेक्टेड स्टिल विद देयर एक्स, स्टिल दे आर इन द कनेक्शन एंड दे आर इन अ टॉकिंग टर्म्स और इन सो व्हाट टर्म्स व्हाटएवर दे लाइक। सो इसके बारे में मतलब आप क्या कहना चाहेंगी कि why this is happening, why they want to still in that connection? स्टेइंग इन कनेक्शन विथ योर एक्स, एक्चुअली एक तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि आपको करना पड़ता है, बट अगर ये आपका चॉइस है टू स्टे इन कनेक्शन, ये जनरली मुझे लगता है कि ये ऐसे सिचुएशंस में आता है जब फियर ऑफ अबैंडनमेंट एक बहुत ही डोमिनेटिंग इमोशन होता है कि मुझे लोनलीनेस ना हो जाए, मैं अकेला छूट गया हूँ, ऐसी फीलिंग ना आ जाए। तो इसलिए भी लोग जनरली ऐसा करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले अपने कुछ स्टूडेंट्स को, मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट्स, मतलब मुझे लगता है 2014 के 12th के पास आउट बच्चे, तो ये लोग आए थे मेरे घर पे एंड दे वर डिस्कसिंग दिस थिंग ओनली कि अपने एक्स के साथ भी उसका अच्छा चल रहा है, फ्रेंडशिप ऐसे है। मैंने कहा कि दिस इज नॉट पॉसिबल। लोग इसीलिए करते हैं ताकि उनको ऐसा लगता है ना कि मैं जल्दी हील हो जाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, और एट द सेम टाइम मैं दूसरा बस भी कैच कर लूँ, जो कि मेरे ख्याल से नहीं हो पाता। So I think in a connection with their exes, so they could be kind of in a talking terms only, or they might be meeting somewhere or something. So what is actually the difference between having a kind of a romantic partner that way, or being just in a very good healthy relationship? Maybe you can explain in a psychological or the spiritual sense. What do you think? What is the difference? Yes, what is the difference? Right, there's a big difference. Actually, आप देखो, आप कोई भी रिलेशनशिप को देखो, माँ बाप हैं आपके, तो अगर आप माँ को प्यार करते हो, आप बाप भी हैं, है ना? एक तरह से भले ही माँ आपके लिए ज्यादा करती हो, लेकिन माँ बाप दोनों के लिए आप प्यार इक्वली रखते हो। भाई बहन है तो आपके और भी भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हैं तो और भी हो सकते हैं। ये जो एक्सक्लूसिविटी है, ये हमने उस रिलेशनशिप के लिए मेंटेन करके रखा है कि जो मेरा पति होगा, जो मेरा बॉयफ्रेंड होगा, काइंड ऑफ अ थिंग। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन एनी अदर कनेक्शन एंड दिस कनेक्शन। तो क्या होता है कि आप अपने किसी दोस्त से झगड़े कर लो, है ना? तो झगड़े कर लो। अभी एक लड़की आई थी परसों कुछ टैरो रीडिंग करवाने के लिए, इसी तरह का कि मुझे लगता है कि मेरी फ्रेंड ने चीट किया ऐसे वैसे। तो आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है ना कि ये फ्रेंड ना सही, दूसरा फ्रेंड सही। लेकिन अगर आपने किसी को एक्सक्लूसिव बना दिया, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि फिर मतलब वो या तो वो आपका एक्स बन जाए तो आप उसको बिल्कुल ही भूल जाओ, या तो वो आपका प्रेजेंट है, बिकॉज यू आर, ये जिंदगी भर वाली बात होती है कि इस बंदे या बंदी के साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है। सो डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस है ना इस रिलेशनशिप में और किसी भी और रिलेशनशिप में। Or sometimes we have seen that a person being in already in a relationship and also in a talking terms or being friend with their ex. So do you think it's a practically possible कि as a friend ex के साथ है? आई वुड से दिस इज प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल एक्चुअली। राइट। प्रॉब्लम ये है कि लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं ना कि हम लोग, एक मैंने कोट लिखा था जिसपे बहुत लोगों ने बहुत वो किया था कि शायद सच बात है। द वे आउट ऑफ पेन इज द वे थ्रू द पेन। आपको ना वो फील करना पड़ेगा, अब ये खत्म हो गया, राइट, है ना? लोग बोलते हैं कि भाई डिवोर्स हुआ हमारा, हम लोग साथ में बहुत खुश हैं, ये काफी इम्पॉसिबल है। क्योंकि ठीक है, अगर बच्चे हैं आपके बीच में तो आप बात कर रहे हैं उनसे, ठीक है, क्योंकि अब अभी उसका फीस पे करना है, मुझे ये खरीदना वो खरीदना, ये एक मिनिमल टॉकिंग टर्म है, ठीक है, कि इसकी ये पढ़ाई नहीं ठीक लग रही है, चल रही है, तुम क्या हेल्प कर सकते हो? बट इफ यू वांट टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ कनेक्शन कि मैं बात भी कर रहा हूँ, अपने दिल की बात शेयर कर, दिस इज इम्पॉसिबल। यू नो व्हाई? क्योंकि आप
प्रेजेंट में रह के पास्ट को खींच रहे हो प्रेजेंट में. सो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि आप प्रेजेंट में हो ही नहीं, आप पास्ट में ही एग्जिस्ट कर रहे हो, जिसके कि बहुत स्पिरिचुअल कॉनिटेशंस भी हैं. Also, like on social media only, like we have seen so many maybe celebrities or people like they are divorcees but they are on the vacation, you know, with their kids. So that kind of situation is मतलब उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब वो क्यों ऐसा हो रहा है? They are getting divorced and they are on the vacation now. राइट. एक कोर्स था माइंड वैली का, आई थिंक, मतलब मैंने बस सी थ्रू किया था. इट वाज समथिंग अबाउट consciously divorcing each other, like you can talk to each other without feeling the past emotions. Yes. अब ये एक बहुत ही rare situation हो सकता है. I do not know what exactly exists between them. मुझे तो मतलब if as a person I think, तो मुझे लगता है कि शायद बच्चों के लिए वो लोग कहीं ठीक है करते हैं, राइट, कि एक मोमेंट में एक जगह पे प्रेजेंट होना है. अब जैसे इवन आई एम डिवोर्स्ड, तो अब जैसे मेरे बेटे का बर्थडे होगा, so I have to see the other person whom I've divorced. Yes. अब वो एक कॉन्शियस चॉइस इसलिए है क्योंकि फिर मुझे उस समय एकदम जिसको बोलते हैं कि बैलेंस स्टेट में रहना है, बिकॉज आई शेयर द चिल्ड्रन विथ दैट मैन. Yes, yes. ये वाली बात है. अगर ये सिचुएशन है ठीक है, लेकिन लोग जो बहुत आगे बढ़ा के बोलते हैं ना कि आप एकदम दोस्त बन सकते, ये सब पॉसिबल नहीं है. नहीं है possible. क्योंकि आप ना वो हर रिलेशनशिप का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप उसको बीट करके आप और भी उसको आगे खींच के लेकर जा रहे हो. सो लाइक एक स्पिरिचुअल सेंस में जब कोई रिलेशनशिप एंड होता है तो इसका क्या मतलब है? मतलब आई मीन कि वेयर इट इज गोइंग, मतलब इन स्पिरिचुअल सेंस में अगर आप ब्रेकअप हो रहे हैं. वेरी नाइस. Yes. राइट. देखिए, एक वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले रिलीज किया था, दैट मैरिज इज एन अनफिनिश्ड बिजनेस. आपके जितने भी रिश्ते आ रहे हैं ना इस जन्म में, आपका बच्चा हो या आपके माँ बाप हो, आप चाहे उनको सोलमेट बोलो या कार्मिक बोलो, ये सारे अनफिनिश्ड बिजनेस है. इनके साथ आपका बिजनेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ कर्म बाकी है, इसीलिए आप उनसे मिल रहे हो, या तो आप सर्विस दे रहे हो या सर्विस ले रहे हो या कुछ सीख रहे हो, ये सारी चीजें हैं. तो जो हम लोग स्पिरिचुअल सेंस में एक एंडिंग समझते हैं, तो वो आपने कर्म सीख लिया, वो आपने खत्म कर दिया, उसको डिसॉल्व कर दिया. ये वाली बात है कि जब जैसे जन्म लेने वाला है कोई सोल, तो वो एक सोल इम्प्रिंट पूरा बनाता है कि मुझे इस जन्म में ये लेसन सीखने हैं, ये मेरा प्रारब्ध है, जो पुराने कुछ अच्छे कर्म हैं. जैसे एक बैग भर के हम लोग कहीं जा रहे हैं तो जर्नी पर ले जाते हैं, प्रारब्ध भी वैसे ही एक बैग है कि उसमें आपने कुछ नेगेटिव कर्म डाले, कुछ पॉजिटिव कर्म डाले, रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. तो अब आपका अगर कोई रिलेशनशिप खत्म हो गया है तो इसका मतलब है कि वो लेसन खत्म हो गया, अब उसको जाने दो. क्योंकि अगर आप नहीं जाने दोगे तो फिर आप आगे का लेसन आप तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि आप वहीं अटके हो, उसी स्पेस में अटके हो. आप नए कनेक्शंस भी नहीं बना पाओगे और आप नए लेसन्स भी नहीं लर्न कर पाओगे. सो फॉर यू व्हाट कुड बी द हेल्दी क्लोजर? कैसा होना चाहिए? मुझे लगता है हेल्दी क्लोजर में ना, आई एम श्योर मेनी पीपल विल नॉट लाइक हियरिंग दिस, हेल्दी क्लोजर में लोग सोचते हैं कि भाई बात का बंद कर देना, कैसा है ये, कैसी है ये, ही सो इनसेंसिटिव. अभी जैसे मैंने बताया कि मेरे ही कनेक्शन में कुछ लोग थे, हमारा पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक पूरा ग्रुप था, तो उन लोगों के टैरो रीडिंग भी मैंने किया, एंड बोथ दीज पीपल आई न्यू, द मैन एज वेल एज द वुमन. ठीक है. सो द मैन इज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी, 10 साल छोटा है बच्चा, लेकिन तो वो आगे मुझसे पूछता है कि वो अभी भी मेरे को मैसेज कर रही है, अभी भी कॉल कर रही है, मैं क्या करूं? मैंने बोला ब्लॉक कर दो. ओके. और लोग मुझे सोचते हैं कि मैं बहुत फेमिनिस्ट हूँ, मर्दों के खिलाफ बोलने वाली, लेकिन नहीं, यहाँ पे ब्लॉक करो. अगर आगे बढ़ना है तो आप उससे खत्म करो रिलेशनशिप, क्योंकि आप उसको सपने क्यों दिखा रहे हो, है ना? अगर आप चुप रह रहे हो, आप कहीं मान लो आपका कुछ सीरियस स्टार्ट हो गया किसी और के साथ, ये शायद सपने बुन रही है कि अभी भी बात तो कर ही रहा है, ही स्टिल केयर्स फॉर मी. मुझे लगता है एक हेल्दी तरीके से आप ओवर तभी हो सकते हो जब आप एक्चुअली उस बंदे या बंदी से बात करना बिल्कुल बंद कर दो. अब अगर आप एक जगह पे जॉब कर रहे हो, कॉमन फ्रेंड सर्कल है, तो भी आप बात मिनिमाइज कर दो ना. अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया इसमें बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करता है. लोग जाके एक दूसरे का वो डीपी देख रहे हैं, तो लेकर क्या हो गए, किसके घर में शादी हुई है, तो ये क्या लिख रहा है इसमें, कहीं मैं तो नहीं. ये भी चीजें होती है कि वन ऑफ दिस गर्ल्स केम टू मी फॉर टैरो रीडिंग. मुझे लगता है ना वो आजकल ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स लगा रहा है. मैंने कहा कितने दिन हुए? बस 1 साल हुआ है अभी. बस 1 साल? ये उसकी तीसरी गर्लफ्रेंड होगी. सो ये ना सोशल मीडिया बहुत कुछ ब्लॉक करके रखा है, बट मुझे लगता है कि
हेल्दी क्लोजर ये होता है कि आप उस इंसान को एक्चुअली भूलने की जेन्युइनली कोशिश करो, एक बार बैठ के रो लो। ये नहीं कि आज ब्रेकअप हुआ तो कल अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने निकले। यू गिव योरसेल्फ दैट टाइम, उस दर्द को उस समय फील करके खत्म करो। ओके, so जैसे आपने भी सोशल मीडिया की बात की कि नॉर्मली दे गो एंड स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, तो ऑल्दो दैट्स वेरी पर्सनल थिंग, वी डू नॉट नो हु इज स्टॉकिंग समवन, बट इस तरह के फीलिंग्स होना कि वांट टू नो अबाउट कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, अभी वेयर दे आर, व्हाट दे आर वर्किंग, व्हाट, सो व्हाई दीज थिंग्स आर कमिंग आफ्टर क्लोजर भी अगर कभी ऐसे आता है तो ऐसा क्यों आता है माइंड में कि सोशल मीडिया पे जाकर उसको चेक करना है और देखना है? आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो ना, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। बहुत लोग ऐसे इस चीज को ना जस्टिफाई करना चाहते हैं ये बोल के कि भाई एक्चुअली उसने कभी प्यार ही नहीं किया। ऐसी वाली जो चीजें लोग बोलते हैं, जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, वो बोल रहे उसने तो प्यार ही नहीं किया, मैं ही प्यार कर रही थी या कर रहा था और देखो आज भी मैं नहीं। दैट मीन्स आइदर यू डोंट हैव ऑप्शंस और यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ द चॉइस कि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट में आऊं। आपका ब्रेकअप हो गया, आपकी सबसे बड़ी लॉयल्टी अपने साथ होनी चाहिए। राइट, ब्रेकअप हो चुका है, अब आप यू कांट बेग फॉर इमोशंस एंड थोड़ा वैलिडेशन। मुझे लगता है कि लोग इसीलिए करते हैं ताकि, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अभी भी उसमें है। आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि मैं मूव ऑन करके दूसरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहा हूँ, बट अगेन इफ यू आर स्टॉकिंग दैट मींस यू आर नॉट बीइंग लॉयल टू आइदर। what kind of message you want to give those people who are still stick into their past relations and not getting over to it? So what is your message for them? एक्चुअली आई टेंड टू, मेरे जितने भी मेंटीज मैक्सिमम लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज द सेम सोल कनेक्शन, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन के फॉर्म में। उनके लिए भी है ये मैसेज, और उनके लिए भी है जिनका ब्रेकअप हो गया, वो मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हैं या आपको कर नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है जब द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इज यू योरसेल्फ, आप अपने आप को बनाओ। राइट, क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि इधर से तोड़ के ना मैं किसी और के साथ निकल लेता हूँ तो मुझे ये दर्द नहीं फील होगा। लिटरली आई हैव सीन पीपल गेटिंग मैरिड लाइक दैट। यहाँ ब्रेकअप हुआ, ये नहीं चल रहा है, अरेंज मैरिज करा दो मम्मी एंड देन आई गेट ऑफ, जबकि आप कभी भी नहीं ओवर होते हो। सो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले तो अपने बारे में सोचो कि मुझे और क्या क्या करना था, इस इंसान से मिलने के पहले मैं क्या क्या करना चाह रही थी या चाह रहा था, उसका लिस्ट बनाओ, वो काम करो। एंड द बिगेस्ट सपोर्ट इज ऑलवेज गॉड। मैं इस चीज़ में बहुत भरोसा करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना मेरे लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, मैं शिव जी के इमेज के सामने बैठ के बोल देती हूँ ये मेरा नहीं है प्रॉब्लम, ये आपका है। तो आपको एक ऐसी एंटिटी चाहिए आपकी लाइफ में जिस पर आप सब कुछ सरेंडर करके सारा कुछ डाल दो। पावर होना चाहिए जिस पे आप पूरा ट्रस्ट और बिलीव करो और आप सरेंडर करते रहो हमेशा। थैंक यू सो मच अरुणिमा जी, इट वाज रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हैं हमारे व्यूअर्स को भी। थैंक यू सो मच।